हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पहले कर चुके हैं। और वैसे ये टेंस आपके लिए हार्ड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप 10th क्लास में इनको पहले कर चुके हो। यदि आपके पास 10th की नोटबुक पड़ी है तो आप वो वर्क सेम कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। हम करें सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसमें HV के रूप में हम यूज़ करेंगे हैज़ अथवा हैव। और इसमें जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है उसमें हम ये फिलअप करेंगे हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको? जो हमारी स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी? जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि जो नोट है वो 3 नंबर पे आता है, और स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस की वो क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस में क्या लग जाएगा? नोट, साथ में आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो, ब्रैकेट में नोट दिया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हैज़ हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं, ये डिपेंड किस पे करेगा? सब्जेक्ट पे करेगा। सब्जेक्ट यदि आपका सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उस कंडीशन में हम हैज़ का यूज़ करते हैं इस टेंस में। अदरवाइज हम क्या यूज़ करेंगे? हैव लगाएंगे। अदरवाइज मतलब कि यदि जो सब्जेक्ट है वो न तो थर्ड पर्सन है और न ही सिंगुलर है। कहने का मतलब है, यदि कोई भी सब्जेक्ट दोनों कंडीशन को पूरा करे तभी हम हैज़ लगाएंगे। अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो हम हैव लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, कंडीशन दोनों पूरी होनी चाहिए, साथ में हो वो थर्ड पर्सन और साथ में क्या हो वो सिंगुलर, तभी हम हैज़ लगाएंगे। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हैव लगाएंगे। अब इस टेंस में इसके जो एडवर्ब्स है हम वो कर रहे हैं। इसकी जो एडवर्ब है उसमें देखो, टिल नाउ क्या आएगा? टिल नाउ, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, इसके अलावा रिसेंटली, सो फार और येट। मेनली मुख्य रूप से इसमें ये एडवर्ब्स आते हैं। टिल नाउ, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, येट। कई बार इसमें लेटली भी और देते हैं, भी हाल ही में, ये भी आ जाता है। देखो, मेनली ये एडवर्ब्स आती हैं। अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब हमें सेंटेंस में मिल रही है, इट मीन्स वो सेंटेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। और उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ब्स है, वो हम इससे फिलअप करेंगे, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें ब्रैकेट नोट दे रखा है नोट, तो हम क्या करेंगे? हैज़ हैव नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगाएंगे। अब हम कर रहे हैं इसे कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखो, हम कर रहे हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमें दे रखा है ही ब्लैंक स्पेस, ऑलरेडी फिर ब्लैंक स्पेस है, हिज प्रॉब्लम टू मी। अब इसमें देखो, हमें पहचान के रूप में एडवर्ब क्या दे रखी है? ऑलरेडी। ऑलरेडी हमें ये बता रही है कि ये जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब देखो, ब्रैकेट में नोट नहीं है तो हम सेंटेंस जो बनाएंगे वो कौन सा होगा? अफर्मेटिव वाला होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हैज़ या हैव और फिर क्या आ गया यहाँ पर? थर्ड फॉर्म।
अब सब्जेक्ट क्या है आपका ही, जो कि क्या है थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। तो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर भी हो तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं हैज़। और अब देखो ब्रैकेट में हमें दे रखा है एक्सप्लेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ हम फिलअप क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा एक्सप्लेन्ड, ईडी लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया हैज एक्सप्लेन। नेक्स्ट देखो द जम्मू तवी एक्सप्रेस जस्ट फॉर बीकानेर, ब्रैकेट में हम क्या दे रखा है लीव। अब इस सेंटेंस में हमें पहचान के रूप में दे रखा है जस्ट, जस्ट ने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिलअप करनी है अपने को। अब सब्जेक्ट क्या आपका द जम्मू तवी एक्सप्रेस, ये एक गाड़ी का नाम है, ये सिंगुलर है ये, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे हैज़। और लीव की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है लेफ्ट। द जम्मू तवी एक्सप्रेस हैज जस्ट लेफ्ट फॉर बीकानेर। नेक्स्ट देखो दे रिसेंटली ए न्यू बुक, अब हमें पहचान के रूप में क्या दे रखा है रिसेंटली, ब्रैकेट में क्या है पब्लिश। सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट क्या आपका दे, जो कि देखो थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे हैव। और जो फॉर्म दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म पब्लिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है पब्लिश्ड, तो हमारा आंसर क्या बनेगा हैव पब्लिश्ड। दे हैव रिसेंटली पब्लिश्ड ए न्यू बुक। नेक्स्ट देखो शी मी माई बुक येट, ब्रैकेट में क्या दे रखा आपको नोट रिटर्न। अब देखो हमें ब्रैकेट में नोट दे दिया गया है, अगर ब्रैकेट में नोट दे रखा है तो सेंटेंस हम नेगेटिव ही बनाएंगे। देखो इन तीनों सेंटेंसेस में हमें नोट नहीं दिया था तो हमने सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनाया। अब हमें नोट दे रखा है ब्रैकेट में तो सेंटेंस नेगेटिव ही बनाएंगे। अब शी सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है तो एचवी के रूप में हम क्या लगाएंगे हैज़। और चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनाना है क्योंकि हमें नोट दे रखा है तो 3 नंबर पे नोट आ जाएगा हैज़ नोट। और रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी रिटर्न्ड, तो हमारा आंसर बनेगा हैज़ नोट रिटर्न्ड। नेक्स्ट देखो गौरव दिस लेसन सो फार, ब्रैकेट में देखा है नोट लर्न, इट मीन्स इसे भी हम क्या करेंगे नेगेटिव बनाएंगे। ये देखो कैसे बनेगा ये। अब गौरव सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है तो क्या लगाएंगे हैज़, नेगेटिव बनाना है नोट लगा देंगे और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी लर्नड। ये हैज़ नोट लर्न, ये आपका आंसर। एक बार ध्यान दें तो आपने कहा लर्न, इसकी थर्ड फॉर्म हम ये भी लिख सकते हैं लर्नेड, दोनों सही हैं। अगर आपको ये याद नहीं है आपने एडी लगा तो ये भी सही है एडी लगाकर, और ये भी सही है, दोनों सही हैं। अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें एचवी के रूप में हैज या हैव लगाते हैं, इसके बाद इसमें लगता है बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, प्लस में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इसमें आता है सिंस या फॉर, प्लस में क्या लगता है टाइम। ये है इसकी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अब देखो हमें जो फिलअप करना है वो क्या है हैज हैव बीन आईएनजी। हैज या हैव फिलअप करें
डिपेंड करेगा किस पर, सब्जेक्ट पर। जो अभी हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वही इसमें अप्लाई होगा हैज हैव के लिए। और सभी के साथ क्या आएगा, बीन आएगा, और जो हमें फॉर्म दे रखी होगी उसकी हमें आईएनजी फॉर्म फिलअप करनी है। और सेंटेंस यदि हमारा हो नेगेटिव तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रक्चर वो क्या बन जाएगी, हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस में आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस होने पर हमारी स्ट्रक्चर ये रहेगी। पहले की तरह जो नोट है वो 3 नंबर पे आएगा, जैसे फर्स्ट पे क्या सब्जेक्ट, सेकंड में क्या है एचवी, थर्ड पे क्या आ जाएगा नोट। अब इसमें देखो इस टेंस में हमें किसी प्रकार की कोई एडवर्ब्स नहीं मिलती है, जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, वैसे हमें कोई एडवर्ब नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, अंत में हमें टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, टाइम। और टाइम से ठीक पूर्व जस्ट पहले सिंस या फॉर, यही इसी टेंस की पहचान है। हमें कोई एडवर्ब नहीं मिलेगी तो इसकी एक अपने में पहचान होगी। तो क्या होगी, सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा, हमें टाइम मिलेगा, और टाइम से ठीक पहले तथा टाइम से ठीक पहले सिंस या फॉर। अंत में टाइम, उससे ठीक पहले सिंस या फॉर, यही इसी टेंस की क्या होगी, पहचान होगी। इसे देखकर ही हम पता लगाएंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसमें हम फिलअप क्या करेंगे, हैज हैव बीन आईएनजी। अगर सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में बनाना है, तो हैज हैव नॉट बीन आईएनजी। अब हम इसे करें, देखो एग्जांपल्स। अब हम कर रहे हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। देखो, शी पंजाबी सिंस 2015। अब देखो इसमें हमें कोई एडवर्ब नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा है, अंत में टाइम और टाइम से ठीक पहले सिंस। अंत में टाइम दे रखा हो, उससे जस्ट पहले सिंस या फॉर आ जाए तो वो सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शी, जो क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम क्या लगाएंगे, हैज और बीन लगाना है हमें। अब देखो ब्रैकेट में क्या है, टीच, इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा ये, टीचिंग। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, शी हैज़ बीन टीचिंग पंजाबी सिंस 2015। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, दे फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अंत में हमें टाइम मिल गया 2 आवर्स, और उससे ठीक पहले क्या दे रखा हमें, 4। अंत में टाइम से ठीक पहले 4। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, दे के साथ में क्या लगता है, हैव, बीन हमें लगाना है, और ब्रैकेट में जो दे रखा है ब्रैकेट में उसे हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग। नेक्स्ट देखो, वी द स्टेज सिंस 9 o'clock। ब्रैकेट में हमें दे रखा है डेकोरेट। अंत में टाइम, उससे ठीक पहले क्या दे रखा है आपको, सिंस। तो वी के लिए क्या लगता है, हैव, बीन हम लगाएंगे, और ब्रैकेट में है डेकोरेट, उसे हम जोड़ देंगे आईएनजी, क्या बन जाएगा, डेकोरेटिंग। तो हैव बीन डेकोरेटिंग। नेक्स्ट देखो, राम काइट्स फॉर 30 मिनट्स। अंत में आ गया टाइम, और टाइम से ठीक पहले क्या दे रखा हमें, 4। राम सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, क्या लगाएंगे, हैज़, और हैज़ के बाद हमें लगाना क्या है, सॉरी इसमें हमें नोट दे रखा है भाई, ध्यान दें, इसमें क्या है, नोट है। सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो हैज़ के बाद नोट लगाएंगे, फिर आएगा बीन, और ब्रैकेट में है मेक, मेक क्या बन जाएगा, मेकिंग। इस बात का ध्यान रखना, अगर सेंटेंस के ब्रैकेट में नोट दे रखा है तो हम सेंटेंस नेगेटिव ही बनाएंगे। नेक्स्ट देखो,
ही म्यूजिक सिंस मॉर्निंग, अंत में टाइम, उससे ठीक पहले क्या आ गया, सिंस, और ब्रैकेट में दे रखा हमें लिसन, नेगेटिव नहीं है ये, तो ही के लिए क्या आएगा, हैज बीन, और लिसन क्या बन जाएगा, लिसनिंग, तो हैज बीन लिसनिंग। नेक्स्ट, आई हर सिंस लास्ट वीक नोट सी, अंत में टाइम आ गया लास्ट वीक, और उससे ठीक पहले क्या आ गया, सिंस। अब एक बात ध्यान दें, ब्रैकेट में हमें जो फॉर्म दे रखी है सी, जिसमें आईएनजी नहीं लगता। देखो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब्स बताई थी, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। अब देखो इसमें हमें जो पहचान बता रखी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, लेकिन जो हमें वर्ब दे रखी है उसमें आईएनजी नहीं लगता। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको बताया गया है जो हमें पहचान दे रखी है उसके जस्ट पहले का जो टेंस है उसमें हम इसको चेंज करेंगे। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वर्ब इसमें आईएनजी नहीं लगता। इसने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी इसमें लगता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे जस्ट पहले वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसमें क्या लगता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो आई के लिए क्या आता है, हैव लगता है, और सेंटेंस आपका नेगेटिव बनाना है, हैव नॉट, और सी की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सीन। इस बात का ध्यान दें, जैसे कि पहले बताया है कुछ वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, तो उसमें सी भी एक वर्ब है। तो हमारा जो आंसर वो क्या बनेगा, हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट देखो, वी देम सिंस 2018, और ब्रैकेट में है 9, ये हमारी पहचान होगी सिंस फॉर टाइम। देखो एक बार फिर हमें क्या दे रखा है, 9 ऐसी वर्ब है जिसमें कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यूज हम नहीं करते। जैसा हमने ये किया है वैसे ही इसको करना है। हालांकि इसने हमें बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं लगता, तो जो रूल हमें इसमें अप्लाई किया है वो ही रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब नो की थर्ड फॉर्म नॉन, तो हमारा आंसर बनेगा वी हैव नॉन देम सिंस 2018। तो ये हमारा होगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट।